हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो क्लीनिंग वाला वीडियो मेरा आ गया है, तो अभी आप मेरी वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। और मुझे आज आपको ना एक मैसेज देना था कि मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम है, मतलब जिनका चैनल का नाम है भूमिका कुमारी 999 के नाम से उनका चैनल है। और वो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी डालती हैं, कुकिंग का उनका काम है, तो वो बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी डालती हैं। तो प्लीज़ आप उनके चैनल पर जाइए और अच्छी अच्छी रेसिपी सीखिए, बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आप उनके चैनल पर पहली बार जा रहे हैं तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी करिए। और उनको ना आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उन पर ना अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं फिर से बता देती हूँ एक बार, नाम उनका चैनल का नाम है भूमिका कुमारी 999। तो चलिए, मैंने आपको ये संदेश मुझे देना था, मैंने दे दिया। तो प्लीज़ आप उनको, उनकी भी वीडियो को प्यार दीजिए। और मेरा भी नया वीडियो आ गया है क्लीनिंग का, तो आप मेरी वीडियो को प्यार दीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो सुबह का हो गया है टाइम और मॉर्निंग के काम मेरे हो गए हैं शुरू। तो आज मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना टीवी ट्रॉली में बहुत सारे वो रखे हुए हैं, जैसे कि शूज़ वगैरह हैं, तो इनकी आज मैं थोड़ी सी सफाई करूँगी। उसके बाद मुझे आपके साथ पोछा की वीडियो के लिए वो करनी है, शेयर करनी है। वॉशरूम की भी है, इसमें सारी ही मतलब क्लीनिंग है आज वाली वीडियो में। तो आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। पहले ये यहाँ की साफ़ सफाई चलेगी। मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं ना इसकी साफ़ सफाई कर दूं। और अभी ना ये जो मैं नीचे खाना जो जिसमें से निकाल रही हूँ, जो इसका खाना है ये नीचे वाला, इसमें भी जूते चप्पल हैं। और इसके ऊपर है एक खाना, उसमें भी जूते चप्पल मैंने रख रखे हैं, क्योंकि ना इनको भी एक जगह चाहिए। जैसे कि ये जितने भी जूते वगैरह होते हैं, इनको भी एक जगह चाहिए, अच्छी खासी जगह चाहिए, क्योंकि ना डेली के पहनने वाले भी होते हैं, कहीं आते जाते हैं वो भी होते हैं, तो इनको भी ना बड़ा संभाल के रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कई दिन से गंदे हैं, जैसे कि पहन के कहीं बाहर जाते हैं ना, थोड़ी बहुत गंदगी लग ही जाती है। तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना इनको सबको अच्छे से नीचे से साफ़ करती हूँ, इसको खाने को। और इसके अंदर मैं इसका खाना इसको बोल रही हूँ, जो टीवी ट्रॉली का ये मैं जिसमें रखती हूँ उसको। तो अभी यहाँ पर इसको साफ़ करने के बाद फिर सारे जूतों को साफ़ करके और फिर मैं अंदर इसको रख दूँगी। और मैं सोच रही थी कि जितने भी इसमें वो है ना, जितने भी जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि अनुष्का के छोटे हो गए हैं ये जूते वगैरह, तो उनको किसी को दे दूँगी। लेकिन अनुष्का है ना बहुत नाराज़ हो जाती है अगर उसकी चीज़ें पीछे से मैं दे दूँ, अगर उसको पता ना हो और जब पता चले ना तो फिर वो बहुत नाराज़ हो जाती है। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं झाड़ करके अच्छे से साफ़ करके इनको अंदर ही रख देती हूँ। जब अनुष्का बोलेगी तब मैं किसी को दे दूँगी। पर ना अनुष्का बोलने वाली नहीं है, क्योंकि अनुष्का की चाहे जूते हों, चप्पल हों, चाहे उसके कपड़े हों, चाहे उसकी किताब हो, मतलब उसकी कोई भी चीज़ हो, उसे अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और वो किसी को अपनी चीज़ देने भी नहीं देती है, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, चाहे वो पहने ना। अगर मैं बोल दूँ ना उससे कि नहीं बेटा ये आपके छोटे हो गए, इनको किसी को दे दो, तो अनुष्का क्या करती है, उनको पहनना शुरू कर देती है। जिस दिन मैं बोल दूँगी ना उसी दिन उस चीज़ का यूज करना वो शुरू कर देती है, क्योंकि ना जिससे उसको लगता है कि मम्मा को लगे कि हाँ मैं इन चीज़ों को यूज कर रही हूँ और मम्मा मेरे पीछे से मेरी चीज़ों को किसी को ना दें। तो बस ये है अनुष्का का। और अनुष्का की ना बुक भी बहुत सारी रखी हुई हैं, जो कि वो किसी को मैं बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा इनको रद्दी में दे दूँ मैं, इनका क्या करना, कहाँ तक रखोगे, कितनी सारी बुक हो रही है घर में। तो बोलती है नहीं आपको मेरी चीज़ों से क्या मतलब है, मुझे नहीं देनी है, मुझे अपनी चीज़ों को ऐसे ही रखना है। मैंने कहा चलो। और उसकी जो मैंने अलमारी ली थी अभी बुक वगैरह रखने की, वो उसने सारी भर दी है, बुक इतनी सारी रख रखी हैं। जब वो बहुत छोटी थी, जब वो जानती नहीं थी, तब तो मैं उसकी बुक दे देती थी, जैसे कि कोई किसी को ज़रूरत है तब भी दे देती थी और रद्दी में भी दे देती थी मैं उनको। लेकिन अब तो अनुष्का जानने लगी है ना, तो अब ये मैं कर नहीं सकती। पर चलो कोई नहीं, बच्चा है, उसका मन है, वो उसे जैसा सही लगता है वो करती है। अगर वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और उसे लगेगा कि हाँ मम्मा सही बोल रही हैं, तो वो अपना जैसा उसका मन होगा वो कर लेगी। पर हमें ज़्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए, है ना। अच्छी बात है, बच्चा अपनी चीज़ों से लगाव रखता है, अपनी चीज़ों को संभाल के रखता है, अपनी चीज़ों से प्यार करता है, तो सही है, कोई बात नहीं। और अभी ना इसके यहाँ इसमें ये जूते थे तो ये काले रंग के हैं, तो इसमें अगर थोड़ा भी वो लग जाए ना, जैसे कि और भी जूते वगैरह रखते हैं, तो फिर ये क्या है कि गंदे हो जाते हैं। और इनका डब्बा ना इससे भी बड़ा था, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें आ जाए, क्योंकि मैंने वो डब्बा शायद फेंक दिया है,
या फिर कुछ रख दिया है, मुझे याद नहीं है। जब मेरी अभी क्लीनिंग चलेगी अच्छे से, जैसे कि अब दीपावली वगैरह आएगी ना, जब क्लीनिंग चलेगी दीपावली की, तो फिर मेरी सारी चीज़ें बाहर होंगी। उसके बाद फिर मैं अच्छे देख करके सब चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी, तब चीज़ मिलेंगी मुझे। जो मेरी चीज़ खोई हुई है ना, वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। पर कोई नहीं, घर में ही है, कहीं बाहर नहीं है। पर इसमें ना मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। पर इनका थोड़ा ये डर था कि अगर ये मुड़ गए ना, तो फिर वहीं पर इनमें निशान बन जाएंगे, फिर ये पहनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसीलिए इनको थोड़ी सावधानी से मुझे रखना पड़ रहा था। और अभी मैंने सारे जूते झाड़ करके अच्छे पोंछ करके और मैंने अंदर रख दिए हैं। और ये सारी ही जो नीचे वाला खाना है सारा भर गया है, इनसे बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब इसमें एक भी जोड़ी चप्पल जूते रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसमें और भी कुछ रख दूँ, है ना। इसीलिए मुझे जो मेरी आने जा, ये तो अनुष्का के पापा जी की और अनुष्का की हो गई हैं। और इसमें नीचे ना, इसके ऊपर जो एक छोटी रैक है उसमें मेरे भी रखे हुए हैं, मेरी जूती चप्पल वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि नीचे वाले में मेरी जूती चप्पल नहीं है। और अभी आ गई हूँ मैं इधर अनुष्का के टेडी वगैरह रखे हुए हैं। इसमें हमारे फ़ोटो हैं, अनुष्का के फ़ोटो हैं, अनुष्का बहुत छोटी थी ना तब के भी फ़ोटो हैं इसमें, तो उनको मैं रख रही थी। अभी मैं इन चीज़ों को साफ आज नहीं करूँगी, बस मैं ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ। तो इसका फिर किसी दिन मैं वो करूँगी, जब मुझे टाइम होगा फिर इनको साफ़ कर दूँगी। और ना मेरा मन होता है कि जैसे कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा मन होता है काश मैं पहले बनाती, है ना। क्योंकि ना अनुष्का बहुत छोटी थी, अनुष्का हरकतें करती थी बच्चों वाली, है ना, जिद करती थी, प्यार करती थी। तो वो चीज़ें ना अगर मैं तब वीडियो बनाती ना, तो वो सब चीज़ें कैद हो जाती। और जब हमारा मन होता तब हम देख सकते थे, लेकिन वो तब नहीं मैं बनाती थी, अभी बनाने लगी हूँ। तो अभी इधर मैंने वो ली थी एक मतलब जिसमें मैं दूध वगैरह लिख रही हूँ, जैसे कि हमारा दूध आजकल डेयरी से आ रहा है, तो वो लिखना होता है ना। तो मैं वो देख रही थी, लेकिन मैं लिखने के लिए जब चली तो मुझे पेंसिल नहीं मिली। मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर मैं बाद में ही लिख लूँगी। अब मैं पेंसिल वगैरह ढूंढूँ। और मेरे साथ ये होता है, वैसे मुझे अनुष्का की पेंसिल वगैरह इधर उधर पड़ी मिल जाएंगी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी ना, तब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलती। और जब मैं जिस पेंसिल को भी लेती हूँ लिखने के लिए, वो चलती ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। और फिर मुझे अनुष्का पे ना बहुत गुस्सा भी आता है। मैंने कहा तेरी, अब ये बताओ अनुष्का, तुम्हारी कोई भी पेंसिल चलती है या नहीं चलती है? पता नहीं मेरे हाथ ही ऐसी लगती हैं या तुम्हारे पास ऐसी ही हैं। तो अनुष्का बोलती है नहीं, और अनुष्का जब देने लगती है तो सारी अच्छी पेंसिलें निकाल देती है। तो अभी यहाँ पर वो सब चीज़ें करने के बाद मैं इधर बेड की चादर सेट करने लगी हूँ। बेड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और अभी इसकी चादर अच्छे से सेट कर दूँगी। फिर मैं इस रूम के आगे के काम करूँगी जो भी मुझे अभी करने हैं। तो क्या होता है कि बिस्तर वगैरह उठाने के बाद और चादर को अच्छे से सेट कर दें और कमरे के मतलब सामान को अच्छे से सेट कर दें, फिर लगता है कि जैसे कि हमारा बहुत सारा काम हो गया है। फिर हमें झाड़ू लगाने में भी मन लगता है ना। अगर हमारी चीज़ें ऐसे ही फैली रहें, अगर आप बेड की चादर अच्छे से सेट ना करो, बिस्तर वगैरह ना उठाओ और झाड़ू लगा दो, है ना, तो फिर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने झाड़ू वगैरह लगा दिया। पर ऐसा कोई भी नहीं करता है, सब यही सोचते हैं कि हम पहले अच्छे से सारे अपने सामान को सेट कर दें, उसके बाद फिर काम करने लगें। और धूप भी निकल आई है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ना अभी मैंने वो कर दिया है अपना जो वैसा काम था। और मुझे याद आया कि यहाँ पर ना मैंने चादर धोई थी अभी कल, तो वो रखी हुई थी बाहर। अभी मैंने इसको बेड की चादर को सेट कर दिया, फिर मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको भी अंदर रख देती हूँ, क्योंकि ना ये भी फिर बाहर अगर मैंने अब छोड़ दी ना तो फिर मैं नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि ना फिर हो जाता है, आलस सा आ जाता है। तो जब आप किसी काम को कर रहे हो और लगातार करते रहो तो फिर वो हो जाता है। अगर आपने सोचा कि नहीं चलो इसे बाद में कर लेंगे, तो ना फिर वो बाद नहीं आती है कभी। वो फिर काम ना बहुत ही बाद के लिए चला जाता है। शायद हो सकता है कि अगर मैं अब ना रखूँ ना, तो कल सुबह में ही रखूँ, दोबारा से नहीं रख पाऊँ सारे दिन। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो 2 मिनट और सही पहले इसको भी रख देती हूँ, क्योंकि ना फिर अच्छी नहीं लग रही है एक ऐसे चारपाई पे रखी हुई है। तो उसको भी मैं रख के अंदर आ गई हूँ। और अभी फिर से मुझे याद आया है कि मेरे कपड़े ना मैंने प्रेस किए थे कल। मैंने बहुत ही सारे कपड़े प्रेस किए हैं, पता नहीं कितने प्रेस किए थे मैंने कपड़े। तो ये मेरे सूट रखे हुए थे उधर अनुष्का के और अनुष्का के पापा जी के, तो मैंने सेफ में रख दिए हैं। लेकिन मेरे जो सूट हैं वो इधर बैग में इसमें रखती हूँ मैं। इसमें बेड में बैग है एक, उसमें बेड में रख देती हूँ उसे। तो यहाँ पर मेरे नए सूट रखे रहते हैं, क्योंकि ना सेफ में जगह ही नहीं है। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं अनुष्का के पापा जी के, अनुष्का के, मेरी साड़ियाँ वगैरह, है ना। और अभी तो ना जैसे ही सर्दी आएंगी तो गर्म कपड़े निकलेंगे, तो फिर तो सेफ में ना बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी सांस लेने की भी। अभी तो गर्मी है तो इस वजह से सर्दी के कपड़े तो हैं ही नहीं बाहर, सब अंदर रख देती हूँ मैं।
तो इसी वजह से थोड़ी जगह है भी फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और मेरे कपड़ों को तो खासकर जगह रहती ही नहीं है, मुझे तो ना अपने कपड़े ऐसे ही रखने पड़ते हैं। पर अब की बार एक बात सही है कि मैंने ना दूसरा वाला बेड लिया है अनुष्का के रूम के लिए, तो वो अभी सारा खाली ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ना मैंने अभी उसमें कुछ भी नहीं रखा है। मैं सोच रही हूँ जो भी मेरे बिस्तर वगैरह मतलब नीचे रखे हुए हैं पुराने वाले घर में, नीचे रखे हुए हैं, तो अब मैं जैसे कि कपड़ों को सुखाते हैं ना बरसात के बाद, सुखा करके रखते हैं, चाहे वो बिस्तर हो चाहे कोई भी कपड़ा हो, सबको सुखा कर सफाई होती है जब अंदर रखते हैं। तो अब की बार जब मैं उनको सुखाऊंगी ना तो मैं नीचे नहीं रखूँगी, उनको मैं ऊपर ही ले आऊँगी और उस अनुष्का वाले बेड में रख दूँगी। तो उसमें ना शायद एक्स्ट्रा कपड़े भी आ जाएंगे जो हमारे और हैं, तो बैग वगैरह में भर के उसमें भी रख सकते हैं। अभी मैंने उसको यूज नहीं किया है, वो ऐसे ही खाली ही रखा हुआ है। और अभी मैंने अपने सूटों को इसमें रख दिया है। और अभी मेरे और भी सूट रखे हुए हैं बाहर, जैसे कि उन पर मुझे भी प्रेस करनी है, तो वो मैंने नहीं रखे हैं, अंदर अभी रह गए। और जब मैंने इस बेड को लगाया तो मेरी चुन्नी इसके नीचे दब गई और फिर मुझे मतलब खींच रही थी, तो डर था कि कभी फट जाए, इसलिए मैंने फिर आराम से ही इसको निकाला। तो अभी यहाँ पर ये मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं। इन कपड़ों को रखने के बाद बारी आ गई है डस्टिंग करने की, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर डस्टिंग करनी है। डस्टिंग करने के बाद फिर मुझे झाड़ू लगानी है। और यहाँ पर ना कान्हा जी के कपड़े जो रखे हुए हैं ना अलमारी में, वो भी बहुत सारे कपड़े इधर उधर हो रहे हैं। पूरी अलमारी ना कान्हा जी की ऐसे ही भरी हुई है। और मैं कई दिन से सोच रही हूँ कि मैं कान्हा जी की अलमारी को ना अच्छे से सेट कर दूँ, अच्छे से जो कपड़े नए हैं उनको अंदर रख दूं। और अंदर क्या इसी में उनकी एक टोकरी है, उसमें अंदर रख दूंगी, बाकी रहेंगे तो यहीं पर ही, क्योंकि ना उनकी मैंने ये अलमारी अलग बनाई है जिससे कि छोटे कपड़े उनके इधर उधर ना हों और आराम से हमें मिल जाएं, है ना। चाहे कैसे ही भी रखे हैं लेकिन इसमें है, हमें ये तो पता है कि हाँ इसी में उनके सारे कपड़े हैं। इसीलिए उनको अच्छे से तह करके, और जो उनकी माला वगैरह हैं, जो उनका सामान है श्रृंगार का जो भी है, उनको अच्छे से मुझे सेट करना है। जैसे कि अभी त्यौहार वगैरह चल रहे हैं, अभी जन्माष्टमी गई थी तो पहनाए थे कपड़े कई जोड़ी, तो अभी ऐसे ही हैं रखे हुए हैं। इसीलिए अभी यहाँ पर डस्टिंग होने के बाद फिर मैंने कर दी है झाड़ू लगानी शुरू। और यहाँ पर एक डब्बा ना चप्पल मेरी आई थी तो उनका ये डब्बा था, तो ये एक्स्ट्रा था और उसमें जगह ही इसने घेर रखी थी। इसमें मुझे कुछ नहीं रखना था और वैसे भी ये खाली ही रखा हुआ था। मुझे लगा था कि इसमें कुछ रखा है, लेकिन एक जोड़ी जूतों की जगह इसने घेर रखी थी फालतू में, तो मैंने इसको बाहर कर दिया है। और इसको ना बाहर फेंक दूंगी कचरे में, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ना वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है उसमें, तो फिर इसको और उसमें रखूँ तो फिर और भी ज़्यादा वो हो जाएगी। इस मूड़ी को मैं अंदर रख के आती हूँ दूसरे वाले रूम में, जहाँ पर रखती हूँ मैं वहीं पर रख करके उसे आ गई हूँ। और गर्मी आप देख सकते हो, पसीने इतने आ रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो भी रही है। और आज तो ना धूप भी बहुत तेज़ वाली निकल रही है। आपको पर्दों से पता चल रहा होगा कि पर्दों में कर कितना उजाला आ रहा है, तो ये धूप का ही है। और धूप बहुत तेज़ वाली निकल भी आई है, एकदम से धूप निकल आती है और एकदम से ना फिर वो आ जाती है, घटा भी आ जाती है, लगता है कि अब बारिश होने वाली है। लेकिन अभी 2 दिन से तो नहीं हुई है शायद, हाँ 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो फिलहाल गर्मी हो रही है। हो सकता है कि शाम तक बारिश आ भी जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि घटा पीछे से आ भी रही है। तो अभी यहाँ पर जो भी डस्टिंग करनी थी मुझे तो वो कर दिया, और अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और साथ के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ, जैसे कि उस रूम में मैंने डस्टिंग की, फिर झाड़ू लगा दी साथ में ही। फिर मैं इधर आ गई हूँ इधर बरामदे में। अब मैंने इधर की डस्टिंग कर दी है, अब इधर मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो वो क्या है कि मेरा बाद के लिए काम नहीं रहता है, झाड़ू के बाद के डस्टिंग के लिए कोई काम नहीं रहता है, साथ के साथ होता रहता है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ इसे कर भी देती हूँ। और इस चारपाई को ना आगे पीछे करना होता है, क्योंकि ना अगर मैं इसे उधर कोने में कर दूँ ना तो फिर जैसे कि मैं गेट खोलती हूँ तो फिर मुझे ये आगे करनी पड़ती है, वरना फिर गेट नहीं खुलता है। क्योंकि साइड में डेक भी रखा हुआ है, तो डेक तो मैंने उस हिसाब से रख रखा है कि जैसे कि हम गेट को खोलें ना तो हम आराम से थोड़ा खोल करके साइड से निकल जाएं। लेकिन खाट से तो क्या है कि ये तो हमें हटानी ही पड़ेगी, जब जाके ही हम इधर इससे निकल सकते हैं, वरना तो बिल्कुल भी गेट ऐसे नहीं खुलता है। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। डस्टिंग हो गई है, झाड़ू हो गई है, सारे सामान को अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, क्योंकि पोछा मैं पहले इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है अभी वॉशरूम की तरफ, उधर मुझे कपड़े धोने हैं, फिर मुझे वॉशरूम की सफाई करनी है। तो उससे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि वॉशरूम की सफाई करने के बाद ना फिर हम घर के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि फिर हमें नहाना होता है। तो इसीलिए मैंने वो काम पीछे
के लिए छोड़ा है। मैं डेली ही ऐसा ही करती हूँ, जैसे कि मेरी झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है और घर के काम हो जाते हैं, फिर मैं वॉशरूम साफ़ करती हूँ और तुरंत मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं डेली में यही ऐसे ही काम करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ पोछा। मैंने कहा चलो फटाफट से पोछा भी मार देते हैं। और मैं ना 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़रा सी देर के लिए बैठ गई ना कि मैंने कहा चलो पसीना सुखा लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर ना क्या होता है कि मन होता है कि अभी और बैठे रहें, अभी और बैठे रहें, है ना। तो फिर मन होता है कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लें। उससे क्या होता है, हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं और फिर ना हम कितना ही भाग दौड़ कर लें, फिर वो चीज़ हमारे हाथ नहीं आती है, क्योंकि ना वो टाइम निकल जाता है और टाइम जब भी निकल जाए ना वो कभी वापस नहीं आता है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि ना अपना बाद में आराम से फिर रेस्ट कितना भी कर लो, पहले ना अच्छे से काम निपट जाएं। इसीलिए मैं बीच में रेस्ट नहीं लेती हूँ और मैं ना बस ये करती हूँ कि अपना गाने चला लेती हूँ टीवी में और सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि ना अकेली रहती हूँ जैसे कि, तो थोड़ा उससे क्या होता है, वो नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ घर पर, थोड़ा दिमाग उसकी तरफ रहता है और काम करती रहती हूँ तो ना मन भी लगा रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। और मुझे पहले से ही आदत है ये कि गाने वगैरह सुनते हुए मैं काम करती हूँ, बहुत पहले से मुझे ये आदत है। तो अभी यहाँ पर मैंने आवाज़ बंद कर रखी है, वरना तो इसमें बहुत तेज़ वाली आवाज़ आ रही थी, लेकिन बंद करनी होती है क्योंकि ऐसे हम नहीं इसमें डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा उधर रूम में पोछा लग गया है और अब मैं आ गई हूँ इसमें बरामदे में, और बरामदे के बाद फिर मुझे जाना है जो मेरा वाला रूम है, जिसमें जैसे कि सेफ वगैरह है, जो ड्रेसिंग टेबल है जिसमें बाल वगैरह कंघी करते हैं, वो वाला रूम मेरा, मतलब जैसे नाम रख लेते हैं कि भाई ये मेरा है, पहचान हो जाती है किसी भी चीज़ का ना, हम नाम रख लेते हैं तो एक पहचान सी हो जाती है उसकी। तो ऐसे ही अभी जो ये बेडरूम है इसको बोलते हैं हम अनुष्का के पापा जी का रूम है, और वो मेरा है। और जो एक छोटा वाला रूम है साइड में, छोटा भी नहीं है ठीक है, लेकिन गांव के हिसाब से क्या होता है कि गांव में ना बड़े बड़े रूम होते हैं, हर एक चीज़ बड़ी बड़ी होती है, तो थोड़ा अगर साइज में कोई चीज़ छोटी हो जाए तो फिर उसका नाम जैसे रख लेते हैं कि छोटा वाला रूम। तो वो अनुष्का का है, फिर मैं उसमें जाऊंगी। उसके बाद मुझे किचन में लगाना है, और किचन में लगाने के बाद जब सारे घर में पोछा लग जाता है ना, फिर मैं बाहर की एरिया में जाती हूँ, जो बाहर हमारा एरिया खुला हुआ है ना, जिसको हम गांव में बोल देते हैं कि चौक है ना, चौक बोल देते हैं, आंगन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी भाषा होती है। ऐसा तो है नहीं कि जो भाषा हम बोलते हैं वही सब बोलते हैं, अपनी अपनी जगह की सबकी अपनी भाषा होती है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं कि चौक में पोछा लगाना है ना। तो वो सब वो मैं बाहर लास्ट में जाती हूँ, जब मेरा अंदर का सारा मतलब पोछा लग जाता है उसके बाद, पहले मैं अंदर का ही मतलब पोछा लगाती हूँ। तो पोछा वगैरह मेरा लग गया है और अब मैं आ गई हूँ इधर। इधर मैं निकाल रही हूँ कपड़े। कपड़े मशीन में वैसे धुल गए हैं, अब मुझे क्या करना है कि ये साफ़ पानी में निकालने हैं। साफ़ पानी में निकालने के बाद फिर ये मुझे बाहर ऐसे ही सुखाने हैं, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन हो गई है ख़राब। इसमें ना सुखाने का सिस्टम जो था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब हम इसमें कपड़े नहीं सुखा सकते हैं, बस ये है कि इसमें धुल जाते हैं, बाकी मुझे ना बाहर ही सुखाने होंगे। लेकिन अब क्या है, अब से आगे जो मौसम आएगा ना वो कपड़े सुखाना ज़रूरी होगा मशीन में, लेकिन क्या करूँ इस टाइम पर मशीन भी ख़राब हो गई है। तो देखेंगे जैसे भी अपना बजट होगा फिर नई मशीन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना। जैसे कि सर्दी आएगी तो मोटे मोटे कपड़े धुलते हैं और धुलते ही रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कितने दिन तक हम चला सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, लेकिन फिर भी धुलते ही रहते हैं। तो और वैसे भी घर की साफ़ सफाई चलती रहती है, कभी चादर धुलती है, कभी कुछ धुलता है, अब जैसे कि, तो उन सब चीज़ों के लिए ना अब बहुत ज़रूरी हो गई हैं ये सब चीज़ें। वो पहली बातें थी कि पहले धो लेते थे, सूख भी जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब इन चीज़ें ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, इनके बिना ना रह भी नहीं सकते हैं। समय के हिसाब से हर चीज़ बदल जाती है ना। पहले सब काम ऐसे ही हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, और सारे कपड़े निकाल करके अब मैं इनको साफ़ पानी में निकाल रही हूँ। साफ़ पानी में निकालने के बाद फिर इनको बाहर ऐसे ही थोड़ा ऐसा, मतलब इनको पानी इनका ऐसे निचोड़ लूँगी जो अच्छे से ना, ज़्यादा पानी ना टपके, लेकिन फिर भी आप कितना भी निचोड़ लो पानी तो टपकेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं सारा हाथ से ही सुखा दूँ। अगर मैं हाथ से सुखा लूँगी तो फिर मुझे मशीन की क्या ज़रूरत है ना। तो पर कोशिश करूँगी कि ना अच्छे से मैं इसके पानी को अच्छे से यहीं पर निचोड़ लूँ। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे ना वो आपस में इतने ज़्यादा इलझ गए थे, क्योंकि चाबी ना मैंने कई बार भर दी थी काम करते हुए ना, मैं बीच बीच में भरती रहती हूँ सुबह के टाइम में। मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है जी कि जितनी आप ज़्यादा बार चाबी भरते हो तो उतने ये कपड़े ज़्यादा इलझ जाते हैं आपस में लग लग के ज़्यादा ही।
तो सुलझा लिए हैं मैंने हाथ से, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें रंगीन कपड़े ही ज़्यादा थे, सफ़ेद तो शायद एक आधी कपड़ा था। तो उनको नील लगाऊंगी और तब मैं इनको फिर सुखा दूंगी। और जो मेरा टप है ना, जो मेरा तसला है जिसमें मैं कपड़े धुलती हूँ, आपने देखा होगा, वो मेरा टूट गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इस बाल्टी में ही निकाल लेती हूँ। बाल्टी भी काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है कि कपड़े इसमें अच्छे से आएंगे नहीं या धुलेंगे नहीं, धुल जाते हैं। और इससे भी बड़ी बाल्टी वो सामने रखी हुई है, आप देख सकते हो, उसमें भी धुल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है, इसलिए ना ये ठीक है। और एक बाल्टी मेरे पास और एक भी है जिसमें सरफ वगैरह आया था, सरफ के साथ आई थी शायद, वो अच्छी और भी बड़ी है और चौड़ाई में भी ज़्यादा है। तो वो उसमें रखी हुई है, किचन में रखी हुई है। क्योंकि ना पहले हम पीने के लिए पानी जैसे भर के रखते थे ना, तो उसी में रखते थे, क्योंकि ना उसमें पानी ज़्यादा आता था। तो गर्मियों में ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी होती है, तो उसमें भर लेते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ना हम पे पानी रखने का हमने वो आ गया है, ले लिया है, तो उसमें भर लेते हैं ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही रखी हुई है। पर मुझे याद नहीं रहा, मैं उसे भी ले आती। पर यह है कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा इससे भी। तो अभी कपड़े मैंने धुल करके और मैंने बाहर रख दिए हैं, अभी सुखाए नहीं हैं। क्योंकि ना उधर मुझे थोड़ी जैसे कि दीवार सी होती है जहाँ पर कपड़े सूखते हैं, उसके नीचे दीवार सी होती है, तो उस पर मुझे झाड़ू लगानी है। कपड़ा मतलब जैसे कि झाड़ू से झटक देते हैं, जैसे कि मकड़ी के जाले वगैरह हो, या कोई कीड़ा मकोड़ा हो, या फिर कोई धूल मिट्टी हो। धूल मिट्टी वैसे तो अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही है, लेकिन फिर भी हो ही जाती है। तो उधर मुझे वो वाला काम करना है, कपड़ा वगैरह लगाना है, इसीलिए मैंने अभी वहाँ पर कपड़े नहीं सुखाए हैं। तो जब मैं इधर की धुलाई कर दूंगी ना, वॉशरूम की, बाहर से अंदर से, और उस दीवार को झाड़ना पोंछना सारा कुछ कर दूंगी। पानी मैं उस पर ना पानी भी लगा देती हूँ, जिससे कि ना धूल मिट्टी हो, कुछ भी हो तो चला जाता है। तो अभी इसीलिए मैंने उधर कपड़े नहीं सुखाए हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले ये वाला काम भी कर लेते हैं, उसके बाद ही फिर कपड़ों को सुखाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं लग गई हूँ वॉशरूम की क्लीनिंग करने के लिए, जो कि डेली वाली होती है, जो डेली में करते हैं, है ना, वो वाली। क्योंकि ना डेली में करते रहते हैं ना, तो अच्छी साफ़ सुथरी बनी रहती है। अब ये तो है नहीं कि आप हफ्ते में या 4 दिन में 5 दिन में करो ना, तो फिर वो वाली बात नहीं रहती है। तो इसीलिए ना मैं डेली साफ़ करती हूँ इसको, और सभी करते हैं ऐसा। तो अब कोई नहीं है कि अपने घर में गंदगी करना चाहता है ना, सभी अब अपने उसको करते हैं साफ़, अपने वॉशरूम हो, किचन हो, कुछ भी हो, अच्छे से, है ना। पर अपना वो होता है कि अपने अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है। तो वही सब जो मेरा तरीका है, मैं उस हिसाब से आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अपने अपने हिसाब होते हैं सबके करने के। तो यहाँ पर अभी पानी डाल लिया है और अच्छे से हाथ लगाकर इसको साफ़ कर दूँगी। और इसी वजह से ना मैं इस काम को पीछे इसीलिए करती हूँ कि इसको करने के बाद फिर मन होता है कि मैं फटाफट से नहा लूँ, 1 मिनट की भी देर ना करूँ। तो वही सब। तब थोड़ा ब्रश लगा लूँगी। पानी मैंने चला लिया है, और पानी मैंने भर के रख भी लिया है, और चला भी लिया है। मैंने कहा चलो अभी अंदर है, जब तक वॉशरूम में, जब तक टब से पानी ले लेते हैं और बाहर की साइड जाएंगे। वैसे तो मैं टब को भी ले जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि टब का पानी अभी गंदा सा है, तो फिर मैं उसे क्या करती हूँ कि मैं ऐसे धुलाई में ही यूज कर लेती हूँ। क्योंकि पानी को भी ना ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना हो सके पानी को बचाना ही बचाना चाहिए। तो अभी टब मेरा भर गया है और मैं अंदर लगी हुई हूँ। अंदर जैसे कि ये ब्रश है, इसको चारों तरफ लगा लूँगी, जिससे क्या होता है कि काई वगैरह ना फिर जल्दी से नहीं लगती है। अगर आप 1-2 दिन वॉशरूम में इसको ना लगाओ ना, जैसे कि ये ब्रश है, झाड़ू है, तो ना रपटन सी भी हो जाती है, रपटने का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है। अगर ज़रा भी रपट जाए ना, तो बहुत तेज़ लग भी जाती है। इसीलिए तो ब्रश को मैं लगा लेती हूँ, चाहे गंदा हो या ना हो। डेली का ये मेरा रूटीन है, ब्रश को लगाना, झाड़ू को लगाना अच्छे से वॉशरूम में, और अच्छे से क्लीनिंग करना। और यहाँ पर करने के बाद अब मैं यहाँ पर पानी डाल करके सारे को साफ़ करके और बाहर की तरफ चली जाऊँगी, अंदर सफाई करके और फिर बाहर की तरफ चली जाऊँगी। बाहर सफाई करने के बाद फिर और भी बाहर जाऊँगी, जो कि बाहर का खुला एरिया है। फिर नीचे जीने पे झाड़ू लगाते हुए फिर मेरी वॉशरूम की क्लीनिंग का एंड हो जाता है। ये चलती है मेरी सुबह वाली सफाई। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ये वॉशिंग मशीन के पीछे साइड में चारों तरफ मैं अभी ब्रश को घुमा रही हूँ। ब्रश नहीं है, झाड़ू है मेरे पास। ब्रश वाला काम मेरा हो गया है और अभी हो रही है झाड़ू वाली। कभी जब हम वो करते हैं ना एडिटिंग, तो ना भूल जाते हैं कि जैसे कि मैंने सुबह वीडियो बनाई है ना। तो अब मैं शाम में कर रही हूँ, लगभग शाम के बजे हुए हैं, रात के 8 साढ़े 8 का टाइम है। तो देखना पड़ता है कि अभी हाथ में ब्रश है, झाड़ू है, क्या है ना, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
तो अभी अंदर से सफाई करने के बाद बाहर की साइड आ गई हूँ, बाहर पानी डाल लूँगी। और यहाँ पर ना पहले यहीं पर मशीन रखी हुई थी मेरी वॉशिंग मशीन। अभी ये सामने आपको टंकी जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर थी मेरी वॉशिंग मशीन, लेकिन अभी मैं उसको अंदर ले गई हूँ क्योंकि यहाँ पर कपड़े वगैरह धुलती थी तो पानी पानी सा रहता था, बहुत ज़्यादा पानी सा रहता था। और फिर ना पहले कपड़ों को बाहर निकालो, फिर अंदर की तरफ ले करके जाओ वॉशरूम में, फिर साफ़ पानी में अंदर से निकालो, फिर बाहर की तरफ ले करके आओ, तो वो सब लगा रहता था, इसलिए मैंने अंदर कर दिया। और अभी देखिए मैं बाहर की साइड आ गई हूँ और अब धूप देखिए कितनी तेज़। और यहाँ पर हमारा ना डॉगी है, मतलब कि ये पालतू नहीं है कि हमने पाल रखा है घर पर, ये रहता है यहीं पर। जब भी मैं गेट खोलती हूँ सुबह में शाम में यहीं पर बैठा रहता है। तो इसको मैं खाना वगैरह दे देती हूँ, सुबह में भी दोपहर में भी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल गिन के ही रोटियाँ बनती हैं, फालतू हो ही जाती हैं। कभी किसी का मन एक आधा कम खाने का होता है, कभी ज़्यादा खाने का होता है, तो बच जाती हैं ना उस वजह से। और फिर नहीं नहीं बचें, और जब हमें ये डेली देखते हैं इसको, तो ना फिर हमें बनानी भी होती हैं कि 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बना दें और वो खा लेगा। अब देखो जब दे देते हैं रोटियां तभी तो आकर बैठता है, अगर हम नहीं देते तो वो क्यों आता है ना, उसको भी इंतज़ार रहता है, वो इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह में गेट खुलता है तो सामने ही बैठा पाता है, तो बड़ा वो लगता है कि चलो इसने इंतज़ार किया है तो इसका इंतज़ार हम पूरा करते हैं, इसको खाना देते हैं। उधर मेरी सफाई हो गई है और अभी मैं इधर आ गई हूँ। अब मैं सुखाऊंगी यहाँ पर कपड़ों को, कपड़े जो मैंने धो करके रखे थे ना उनको यहाँ पर सुखा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने दीवार वगैरह सब कुछ झाड़ लिया। जो जाल लगा हुआ है ना इस पर भी ना बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, क्योंकि ना मकड़ियाँ ये सब आ जाती हैं। और यहाँ पर ना ततैया भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, पता नहीं ततैया कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इधर को निकलना भी हमारा बड़ा मुश्किल कर रखा है इन्होंने, बहुत डर लगता है बहुत ही ज़्यादा। मैं भगाती भी रहती हूँ उनको झाड़ू ले करके, पर फिर यह है कि थोड़ी देर के लिए तो वो भाग जाते हैं, फिर वो अंदर आ जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 घंटे यहीं पर बैठी रहूँ झाड़ू ले करके, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पर चलो कोई नहीं, उनका भी कौन सा घर है, कहाँ जाएंगे, है ना। तो चलिए काम मेरा हो गया है, इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में आपको जो भी पसंद आता है, जो भी कमी नज़र आती है, उसको आप कमेंट द्वारा शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।